इन्होंने थम्स अप में कीटनाशक मिलाया और कीट वो जबरदस्ती उसको पिलाया गया, जिसमें दयाराम साहू, मनीष कुटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये 4 लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है हम लोगों को। वजह बस इतनी सी है कि वो अपनी आपसी दुश्मनी निभाने के लिए, आपसी दुश्मनी निकालने के लिए उसके कर्मचारी की जान ले ली जाती है। सुरेश जोशी 21 नवंबर से लापता था। 22 तारीख उसकी लाश मिलती है। पुलिस पहचान करती है कि वो जो लाश है वो सुरेश जोशी की है और उसके पास से एक सुसाइडल नोट मिलता है। पुलिस मामले की जांच में नया ट्विस्ट आता है कि आखिर अगर सुरेश जोशी ने खुदकुशी की थी तो ये पत्र कहाँ से आ गया। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलचा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहां पे डेड बॉडी को परी-नाला के पास प्लेस किया ताकि उसको ऐसा दिखा सके कि, और उसमें हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है। लोग सच ही कहते हैं कि दुनिया बहुत मतलबी है। अपने फायदे के लिए लोग क्या से क्या नहीं कर जाते, लोगों की जान तक ले लेते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। आज मैं जिसकी बात करने वाला हूँ, जिस कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ, आपने थंबनेल देखा होगा कि कैसे कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर एक व्यक्ति की जान ले ली जाती है, वो भी बिना कोई वजह के। वजह बस इतनी सी है कि वो अपनी आपसी दुश्मनी निभाने के लिए, आपसी दुश्मनी निकालने के लिए उसके कर्मचारी की जान ले ली जाती है। सुरेश जोशी 22 नवंबर को जिसकी लाश राजनांदगांव के पास पारी नाला में मिलती है। सुरेश जोशी 21 नवंबर से लापता था। 22 तारीख उसकी लाश मिलती है। पुलिस पहचान करती है कि वो जो लाश है वो सुरेश जोशी की है और उसके पास एक सुसाइडल नोट मिलता है। उस सुसाइडल नोट में जिक्र होता है कि वो अपने मालिक से परेशान है और अपने क्यों परेशान है ज़िंदगी से, उन तमाम बातों को लिखा होता है। लेकिन उस मामले में कुछ तो झोल था जिसको पुलिस पहचान चुकी थी, जिसको पुलिस समझ चुकी थी कि ये मामला सिंपल सुसाइड का नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है। पुलिस जांच करती है। जांच करते-करते ये बात यहाँ तक पहुँचती है कि अचानक से 24 तारीख को जो सुरेश जोशी है उसके मालिक ज्ञानचंद बाफना के पास एक पत्र आता है, बाकायदा टाइपिंग वाला पत्र, जैसे कोई टाइप करा कर भेजा जाता है। तो वो पत्र आता है, उस पत्र में उल्लेख होता है कि तुम पैसे दे दो नहीं तो तुम्हें फंसा दिया जाएगा। सुरेश जोशी मामले में तुम्हें फंसा दिया जाएगा क्योंकि सुरेश जोशी तुम्हारी वजह से सुसाइड किया है, तुम पैसे दे दो। ज्ञानचंद बाफना हड़बड़ा जाता है, परेशान हो जाता है और वो तत्काल पहुंच जाता है पुलिस के पास और पुलिस मामले की जांच में नया ट्विस्ट आता है कि आखिर अगर सुरेश जोशी ने खुदकुशी की थी तो ये पत्र कहाँ से आ गया, ये पत्र लिखने वाला कौन है। तो पुलिस जांच करती है। ज्ञानचंद बाफना से पूछा जाता है कि भैया आपको पत्र कौन दिया। तो ऑटो चालक बताता है कि उसे वो पत्र जो है प्रेमेंद्र ने दिया। अब पुलिस प्रेमेंद्र तक पहुंच जाती है कि भैया तुम लेटर क्यों दिए थे। तो प्रेमेंद्र जो है अपने साथी नितेश, मनीष और दयाराम के साथ मिलकर एक साजिश रचा था और वो साजिश रचने वाला था प्रकाश गोलछा, जो इन चारों का बॉस था। प्रकाश गोलछा ने असली षड्यंत्र रचा था कि हमें ज्ञानचंद बाफना को परेशान करना है, ज्ञानचंद बाफना को ब्लैकमेल करना है। और प्रकाश गोलछा के कहने पर प्रेमेंद्र, नितेश, मनीष कुटेल और दयाराम साहू, ये चारों मिलकर जो है सुरेश जोशी की हत्या करते हैं। फार्म हाउस में बुलाया जाता है। फार्म हाउस में बुलाने के बाद कोल्ड ड्रिंक पिलाई जाती है और कोल्ड ड्रिंक पिलाने के 1 घंटे बाद उसकी जान चली जाती है। और जब जान जाती है तो उसके शव को सुरेश राइस मिल के पास में, चूँकि इंडियन पब्लिक स्कूल आपने देखा होगा पारी नाला के पास में, वहाँ पे झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया जाता है। जूते और कुछ बाकी जो सामान थे उसे रानी सागर में फेंक दिया जाता है। तो इस तरह से ये अपनी वारदात को अंजाम देते हैं। लेकिन 24 तारीख को जो लेटर मिलता है उस लेटर से सब कुछ एक्सपोज हो जाता है। प्रेमेंद्र ने पूरा मामले का खुलासा कर दिया है कि किसके कहने पे वो ऐसा किया और ये चीज़ें सामने भी आई है कि प्रकाश गोलछा और ज्ञानचंद बाफना के बीच में आपसी रंजिश थी, लेन देन का विवाद था और उसी लेन देन के विवाद में ज्ञानचंद बाफना को फंसाने के लिए प्रकाश गोलछा ने ये पूरी साजिश रची कि कैसे ज्ञानचंद बाफना को फंसाया जाए, उसके कर्मचारी की हत्या करके उसके ऊपर नाम डाला जाए कि उसकी वजह से उसने अपनी सुसाइड की है, खुदकुशी की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। 4 आरोपी पकड़े गए हैं। प्रकाश गोलछा अभी भी फरार है और उससे पहले भी प्रकाश गोलछा के खिलाफ में कई मामले पंजीबद्ध है। जो आरोपी पकड़े गए हैं उनके खिलाफ भी कई सारे प्रकरण अलग अलग थानों में पंजीबद्ध है। तो मैंने जो कहा शुरुआत में कि कैसे लोग इतने मतलबी हो गए हैं, दुनिया इतनी मतलबी हो गई है कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरे की जान तक ले लेते हैं। इस मामले में बस इतना था कि कैसे जो है कोल्ड ड्रिंक
पीने के बाद जो है उसकी जान ले ली गई और जान लेने के बाद कैसे दूसरे को फंसाने के लिए उसके कर्मचारी की एक बेगुनाह एक निर्दोष शख्स की हत्या कर दी गई। इस तरह के बाकी अपडेट्स के लिए बनी रही वीडियो के साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एसपी मोहित गर्ग आगे क्या कुछ कह रहे हैं आप आगे वीडियो में देखेंगे। इस तारीख को पुलिस को परीनाला के पास में एक बॉडी मिली थी जो 8:30 बजे सूचना मिली थी। उसके ऊपर मर्ग कायम कर उसी समय उसको जांच में दिया गया था, जिसमें मृतक का नाम सुरेश जोशी, पिता मदनलाल जोशी, उम्र 52 वर्ष, ये अरिहंत टावर मानव मंदिर के पास रहते थे। इनका शव शिनाख्त हुआ था। शव के साथ में एक सुसाइड नोट भी हैंड रिटन मिला था, जिसमें उनके जो मालिक थे जहाँ पे वो काम करते थे ज्ञानचंद बाफना, उनके और उनके परिवार के विरुद्ध उसमें लिखा था। उसके 2 दिन बाद 24 तारीख को ज्ञानचंद बाफना के पास में एक चिट्ठी मिलती है, जिसमें उनसे एक्सटॉर्शन की एक चिट्ठी होती है, जिसमें एक और हैंड रिटन नोट होता है, जिसमें उनके परिवार के खिलाफ में लिखा होता है कि उनके परिवार की वजह से जो मृतक है उन्होंने आत्महत्या की, ऐसे लिखा होता है। तुरंत जो टीम है हमारी, जो साइबर एक स्पेशल टीम बनाई जाती है और उसको जो चिट्ठी का पूरा जो मिलना और पूरा जो रूट है उसको शिनाख्त कराया जाता है। जिसके बाद कल ही जो शाम तक हम लोग को एक बड़ी सफलता इसमें मिलती है, जिसमें हम 4 लोगों को गिरफ्तार करके हमें पूरा मामले का इसमें खुलासा होता है, जिसमें दयाराम साहू, मनीष पटेल, नितेश सेन और प्रमेंद्र निर्मलकर, ये 4 लोगों को हमने पकड़ने में सफलता मिली है। हम लोगों को इनके पास से हम लोगों की बाइक भी मिली है जो उपयोग हुई थी। साथ में जो घटनाक्रम इन्होंने बताया वो ये था कि 21 तारीख को शाम को करीब 5 से 6 बजे के बीच में इन्होंने प्रकाश गोलचा, जो कि मुख्य इनका मास्टरमाइंड है इस घटना का, उसके ये फार्म हाउस पे ये घटना कारित हुई है। इन्होंने जो मृतक है सुरेश जोशी, उसको ये प्रमेंद्र अपनी बाइक पर लेकर गया और वहां पे जाके बाकी दोनों की मदद से, दयाराम साहू और मनीष पटेल की मदद से और प्रकाश गोलचा भी वहां पर उपस्थित था, उसकी मदद से इन्होंने थम्स अप में कीटनाशक मिलाया और वो जबरदस्ती उसको पिलाया गया और उसके करीब 1 घंटे बाद उसकी मृत्यु हुई। मृत्यु होने के बाद में प्रकाश गोलचा अपनी गाड़ी में डेड बॉडी को लेके आए और वहां पे डेड बॉडी को परीनाला के पास प्लेस किया, ताकि उसको ऐसा दिखा सके कि, और उसमें हैंड रिटन नोट प्लेस किया गया ताकि उसको ऐसा दिखाया जा सके कि वो आत्महत्या है और जो उनका टारगेट है ज्ञानचंद बाफना, उनसे पैसा और एक्सटॉर्ट किया जा सके और उनकी छवि को धूमिल किया जा सके। इसमें प्रकाश गोलचा अभी फरार है, जिनको जल्दी पकड़ लिया जाएगा। इनमें जितने लोग शामिल हैं, प्रकाश गोलचा के खिलाफ पहले भी 2 अपराध कायम हैं कोतवाली थाना में, नितेश सेन के खिलाफ भी 2 अपराध पहले कायम हैं और प्रेमेंद्र के खिलाफ भी बालोद क्रांतिकारी में 1 अपराध कायम है और इनकी मेडिकल मुलायजा किया जा चुका है और इनको विधिवत रिमांड पर भेजा जा रहा है। कितनी रकम की डिमांड होती है? अभी इसमें रकम का कुछ आइडिया नहीं। इनका प्लानिंग भी अभी जो इनिशियली जहाँ सा दिया गया था कि सबको 25,000 रुपये हर महीने वो देगा, साथ में प्रमेंद्र का 10 लाख के करीब का कोई मार्केट से उठाया गया पैसा है उसको वो पटवाएगा, ऐसे अलग अलग तरह के प्रलोभन इनको दिए गए थे। इनको ये नहीं पता है कि पूरा पैसा जो गोलचा है वो कितना पैसा मांगने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन ये बड़ी अमाउंट ही होने वाली है। काम होता है, इसके बावजूद सर वहाँ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इससे साल भर 6 महीना पहले वहाँ पे पूर्ण का वीडियो और कई तरह के नैतिक कार्य वहाँ हो रहे थे, लेकिन पुलिस जानते हुए भी वहाँ फार्म हाउस में छापा नहीं मार पाती थी सर। देखिए अब ऐसी अनवेरीफाइड चीज को तो वेरीफाइड है सर, वहाँ पकड़ाया हुआ था पिछले समय। देखिए आप कार्रवाई पकड़ के लाए मेरे थे। पास जो रिकॉर्ड है, मेरे रिकॉर्ड में अनैतिक कार्रवाई का एक उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, कोतवाली में ही हुई है। वो तो सर जी, यही मैं का आपको- हुआ था वो वाला मामला। देखिए मुझे नहीं, मेरी जानकारी में नहीं है। मेरे आने के बाद मेरे पास कोई शिकायत आई नहीं है, आती तो हम भेजते भी, तो मैं उस चीज में तो कमेंट नहीं कर सकता। इसमें बिना अगर हमें ऐसी कोई होता तो हम कार्रवाई नहीं करते। अगर आप देख ही रहे हैं पूरी कार्रवाई बहुत ही तेजी से हुई है और बहुत ही निष्पक्षता से हुई है। तो सर लगातार संदिग्ध रहा है सर वो। सर जैसे उसको देखिए सर उस चीज में मैं कमेंट नहीं सर जैसे पीछे मत रहो आप, पीछे मत रहो। करीब 5 से 6 बजे 21 तारीख को शाम को इसको लेके जाया गया था। घटनाक्रम लगभग 2-2:30 बजे इनकी प्लानिंग शुरू हो गई थी। यहाँ से लेके जाना लगभग 4-5 बजे के आसपास वहाँ पहुंचा। फिर कीटनाशक पिलाया गया। करीब 6 बजे के आसपास जो हमारा अंदाज़ा है ये ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर इसकी बॉडी गाड़ी में वापस लेकर आए और फिर इसको प्लेस किया गया।
रात में। जैसे कीटनाशक की साहू मतलब उसका राजेश जोशी जी ने लिखा था या किसी अदर थ्रू से लिखवा अभी हम दोनों प्लान ही किया चीज पे वो कर रहे हैं। अभी तक जो प्राथमिक जांच जो अभी हमारे पास प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन में आया है वो उसने भी लिखा हो सकता है, क्योंकि ये उसको लालच दिए थे कि आपकी तनख्वाह हम बढ़वाएंगे और अगर आप ये ऐसी चिट्ठी लिखोगे तो हम बात करके उन पर दबाव डालेंगे कि आपकी तनख्वाह बढ़ाएं, कि आपको कम पैसा दिया जा रहा है, आपको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, आप इतने वर्षों से उनके साथ काम कर रहे हैं। इस तरह का प्रलोभन दिया गया था। लेकिन अभी हम इस चीज पे भी हैंड राइटिंग के लिए भी हम अपना जो टेक्निकल टीम है उसको लगाएंगे। सर ये तो इसके पहले भी एक और मामला है, उसमें इन्वेस्टिगेशन का कोई सब चीजें चल रही हैं उस चीज पे। हम लोग उसका वीडियो फुटेज वगैरह भी हम निकालने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी स्टेटमेंट्स वगैरह सबका हो रहा है। तो वो तो हमारा कोर एविडेंस है, उसमें तो हम बिल्कुल लगे हुए हैं।